किसी समय की बात है। एक विशाल और घना जंगल था जहां तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। इस जंगल में एक विशाल एनाकोंडा नाम का सांप भी रहता था। उसकी लंबाई इतनी थी कि वह जंगल के एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से पहुंच सकता था। उसका रंग गहरा हरा और काले धब्बों से ढका हुआ था, जिससे वह जंगल में घातक तरीके से छिप जाता था। एनाकोंडा बहुत ताकतवर था और उसका खौफ जंगल के सारे जानवरों में था। कोई भी जानवर उसकी नजरों से बचकर नहीं निकल सकता था। उसकी तेज गति और अद्भुत ताकत से जंगल के छोटे जानवर डरते थे। लेकिन एनाकोंडा को किसी का डर नहीं था। वह अपनी ताकत पर भरोसा करता था और सबको अपनी दहशत से डराता रहता था। एक दिन जंगल में एक छोटे से खरगोश का नाम चिरू था, जो बहुत ही चंचल और साहसी था। चिरू को जंगल के बाकी जानवरों के डर के बारे में सुनकर बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा, क्या सचमुच एनाकोंडा इतना खतरनाक है? क्या वह सबके लिए डर का कारण है? चिरू ने तय किया कि वह एनाकोंडा से मिलकर उसके बारे में सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। चिरू ने हिम्मत जुटाई और जंगल के सबसे घने हिस्से में चला गया, जहां एनाकोंडा का घर था। बहुत दूर तक दौड़ने के बाद उसने एनाकोंडा को देखा, जो अपने बड़े से शरीर को घेरते हुए आराम से सो रहा था। चिरू डरते हुए धीरे धीरे एनाकोंडा के पास गया और उसने आवाज दी, तुम सचमुच इतना खतरनाक हो? एनाकोंडा ने आंखें खोली और चिरू की ओर देखा। उसने अपनी धीमी आवाज में कहा, तुम छोटे से खरगोश, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं खतरनाक क्यों हूं? चिरू ने हिम्मत दिखाई और कहा, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। मैं जानना चाहता हूं कि तुम इतने डरावने क्यों हो। एनाकोंडा थोड़ा चौंका और फिर हंसा, मैं खतरनाक नहीं हूं, बस मुझे अपनी ताकत का एहसास है। लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं उन्हें कमजोर समझता हूं, लेकिन असल में मैं तो अकेला हूं। मैं किसी से नहीं लड़ता, मुझे केवल मेरी ताकत का विश्वास है। चिरू को यह सुनकर समझ में आया कि एनाकोंडा सच में किसी से नहीं लड़ता था, वह तो बस अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सबको डराता था। उसने सोचा, अगर मैं इस डर को खत्म कर दूं, तो क्या होगा? चिरू ने एक शानदार योजना बनाई। वह जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करने गया और उन्हें बताया कि एनाकोंडा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वह भी सिर्फ एक जानवर है जो अपनी ताकत को इस्तेमाल करता है। अगर हम मिलकर उसका सामना करेंगे, तो वह हमें कभी नहीं डरा पाएगा। सभी जानवरों ने चिरू की बात मानी और एकजुट होकर एनाकोंडा का सामना करने का निश्चय किया। जब उन्होंने एकजुट होकर एनाकोंडा से बात की और बताया कि वे उससे डरने वाले नहीं हैं, तो एनाकोंडा को समझ में आ गया कि उसकी ताकत सिर्फ तब तक प्रभावी थी जब तक बाकी जानवर डरते थे। एनाकोंडा ने अपना रवैया बदला और उसने कभी भी जंगल के जानवरों को परेशान नहीं किया। अब जंगल में शांति और सद्भाव था और सब जानवर एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। चिरू की हिम्मत और समझदारी ने जंगल को एक नया रास्ता दिखाया। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।